तो राहुल गांधी चुनाव वायनाड से लड़ेंगे या अमेठी से मैदान में उतरेंगे, ये तय अब तक हुआ नहीं। तो उधर पीएम मोदी ने आज केरल में तमिलनाडु तक में इंडिया अलायंस को ललकार दे दी। बीजेपी की किलेबंदी हर दिन मजबूत होती जा रही है, तो कांग्रेस की उलझनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उलझनें मजबूत हो रही हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के भी लोकसभा चुनाव के लड़ने की चर्चाएं इस बार 2024 के चुनाव में तेज हैं, लेकिन अभी तक ये चर्चाएं सिर्फ अटकलों तक सीमित हैं। तस्वीर कोई साफ नहीं की गई, ना ही कुछ साफ बताई गई। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 राज्यसभा जीत ली। 8वीं सीट वो जिस पर की पेंच फंसा हुआ था, लेकिन तगड़ा झटका इंडिया अलायंस को लगा और समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंसी और बीजेपी ने वो सीट अपनी 8वीं सीट के तौर पर जीती। लेकिन इस जीत में क्या ट्रेलर रायबरेली का भी है? इस सवाल का उत्तर इस रिपोर्ट में देखिए। पहले उत्तर से दक्षिण, अब क्या दक्षिण से वापस उत्तर आएंगे राहुल गांधी, या फिर दोनों जगहों से राहुल गांधी लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव? चुनाव से ठीक पहले यह सवाल सरगर्म होता जा रहा है कि राहुल गांधी कहां से लोकसभा की जंग लड़ेंगे, उत्तर के अमेठी से या फिर दक्षिण के वायनाड से। ये सवाल तब पूछा जा रहा है जब पीएम मोदी उत्तर से दक्षिण तक तूफानी दौरे कर रहे, तमिलनाडु से केरल तक इंडी गठबंधन को ललकार रहे, आर पार का चैलेंज दे रहे हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी। भ्रष्ट लोग कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इदाणु मोदी युड़े गारंटी। पीएम मोदी का जोश देखकर विरोधियों में खलबली है। वे इंडी गठबंधन के हर दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए जनता का भरोसा जीत रहे हैं। तो राहुल गांधी कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। अमेठी में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी आने जाने मिलने जुलने का सिलसिला बंद कर दिया था। बीते दिनों वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे थे और तभी से इस बात की चर्चा तेज हो गई है, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या ये तय हो गया है? चर्चाएं 3 तरह की हैं। कहा जा रहा है कि राहुल यूपी के अमेठी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या फिर केरल की वायनाड सीट से दोबारा लड़ सकते हैं। वायनाड में सीपीआई के मैदान में उतरने के बाद यह भी कहा जा रहा है कि राहुल कांग्रेस शासित कर्नाटक या तेलंगाना की किसी सुरक्षित सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। लेकिन यूपी लोकसभा चुनाव का एपी सेंटर है। ऐसे में इंडी गठबंधन के सबसे बड़े दल के पोस्टर बॉय के रूप में राहुल गांधी यूपी से फिर मैदान में उतर आए तो किसी को हैरानी नहीं होगी। क्या राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट रहेगी और वहां स्मृति ईरानी के लिए चुनौती? अमेठी रायबरेली दोनों गांधी परिवार की थी और गांधी परिवार साथ रहे। स्मृति ईरानी को चुनौती मानते हैं? चुनौती नहीं, मैदान छोड़कर भागने वाली है। राहुल भले 2019 में अमेठी से हार गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन फाइनल होने के बाद कांग्रेस का जोश बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ आगरा में उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो चुके हैं। राहुल, प्रियंका और अखिलेश का एक साथ एक जगह एक मकसद के लिए पहुंचने के बाद ये चर्चाएं भी तेज है कि राहुल और प्रियंका दोनों ही इस बार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल अमेठी तो प्रियंका रायबरेली से मैदान में उतर सकती है। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता न तो इसे खारिज कर रहा और न ही इस पर मुहर लगा रहा। प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली जा रही है? निश्चित तौर से वो कांग्रेस परिवार की थी, गांधी परिवार साथ रहेगी। 2019 में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हराकर चौंका दिया था। इससे पहले 2014 में भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उन्होंने अमेठी का साथ नहीं छोड़ा। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कई विकास योजनाएं अमेठी क्षेत्र की जनता को दी। नतीजा ये हुआ कि अमेठी की जनता ने उन्हें सर माथे बिठाया।
नतीजा ये हुआ कि 2014 के मुकाबले 2019 में स्मृति ईरानी को अमेठी में 15% ज्यादा वोट मिले। 2014 में 3 लाख वोट मिले थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल के विरोध में 4,68,000 वोट मिले और वो 55,000 वोट से जीत गए। इस तरह कांग्रेस का सबसे मजबूत किला ढह गया। इस बार भी स्मृति ईरानी अमेठी में डटी हैं। उन्होंने हाल ही में यहां अपने नए घर में गृह प्रवेश भी किया है। स्मृति ईरानी को अपने काम के दम पर यकीन है कि इस बार भी कांग्रेस को यहां से मुंह की खानी होगी। उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। चर्चा तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेके भी तेज है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद अब पार्टी प्रियंका को यहां से चुनाव लड़वा सकती है। तो क्या सोनिया गांधी रायबरेली की विरासत बेटी प्रियंका को सौंपने की तैयारी में है? ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। इन चर्चाओं में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि कांग्रेस रायबरेली जैसी अपने लिए मजबूत सीट से नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी और को लड़ाने की शायद ही सोचे। रायबरेली सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुए और 3 उपचुनाव यानी कुल 20 बार चुनाव हुए, जिनमें 17 बार कांग्रेस की जीत हुई। 1952 में राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी यहां से पहली बार सांसद बने। 1957 में भी वे चुनाव जीते। इंदिरा गांधी ने 1967, 71, 77 और 1980 में यहां से चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट ने 1977 में इंदिरा के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। बाकी तीनों बार इंदिरा यहां से जीती थी। 2004 में सोनिया गांधी ने पहली बार रायबरेली में चुनाव लड़ा और तब से 2019 के चुनाव तक सोनिया लगातार जीतती रही हैं। यही वजह है कि सोनिया के बाद अब प्रियंका के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज है। इस बार बीजेपी ने मिशन 80 का ऐलान कर रखा है, लेकिन ये तभी संभव है जब कांग्रेस के अजय दुर्ग कहे जाने वाले रायबरेली पर बीजेपी अपना परचम लहरा दे और उसका ट्रेलर भी आ चुका है। अब यूपी की 10 राज्यसभा सीटों की वोटिंग के दौरान रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडेय ने पाला बदल लिया। मनोज पांडेय ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इस समय जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब हार हो जाए तो उसमें बहाना क्या निकल सकता है, तो आरोप लगा दो ऐसे। तो ये तो अखिलेश यादव जी की पुरानी आदत है। मनोज पांडेय रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से एसपी के टिकट पर विधायक बने थे। मनोज पांडेय ने 2012, 17 और 22 में ऊंचाहार से विधानसभा चुनाव जीता। 2017 और 2022 में बीजेपी की लहर के बावजूद वे एसपी के टिकट पर परचम फहराने में कामयाब रहे। यही वजह है कि इस बात की चर्चा तेज है कि बीजेपी मनोज पांडेय को रायबरेली से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। मनोज पांडेय ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। रायबरेली के जातीय समीकरण पर निगाह डालें तो यहाँ ब्राह्मण वोटर 11%, ठाकुर 9%, यादव 7%, अनुसूचित जाति 34%, मुसलमान 6%, लोध 6%, कुर्मी 4% और अन्य जातियों के वोटर 23% के करीब हैं। बीजेपी की तरफ से यहां से पार्टी के विधायक अदिति सिंह को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा तेज रही है। अदिति इस वक्त रायबरेली सदर सीट से विधायक हैं। इलाके में खासी लोकप्रिय हैं, लेकिन बीजेपी के सामने असल चुनौती कांग्रेस को मिलने वाले वोट को कम से कम करने की है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में भी सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट 3,52,000 से भी ज्यादा वोटों से जीती थी। 2019 के चुनाव में सोनिया ने यहां से 1,67,000 के अंतर से मुकाबला जीता। हालांकि 2014 के मुकाबले 2019 में रायबरेली में सोनिया की जीत का अंतर 1,85,000 वोट कम हो गया। और अब जब इस सीट से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो रायबरेली सीट जीतने का बीजेपी के पास मौका है और वो इस सीट पर सबसे दमदार उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। सांसदी का चुनाव लड़ेंगे आप भाजपा से? चलिए ठीक। आश्वासन मिला है पार्टी से, बीजेपी से कोई आश्वासन दिया गया आपको? सर कुछ तो बेसिक बता। राहुल की इमेज मजबूत करने को लेकर कांग्रेस क्या क्या नहीं कर रही, लेकिन उसे इंडी गठबंधन के घटक दलों से ही चुनौती मिल रही है। केरल के वायनाड में तो इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक सीपीआई ने उम्मीदवार तक उतार दिया। वायनाड से सीपीआई ने एनी राजा के नाम की घोषणा कर दी है। राजा कह रही हैं कि आखिर राहुल गांधी को वायनाड से लड़कर मिलेगा क्या।
राहुल गांधी कांग्रेस सोचेगी राहुल गांधी मैं क्यों परेशान हो राहुल गांधी के बारे में, मैं परेशान होने का नहीं है। अब ये राहुल को तय करना है कि वे उत्तर दक्षिण के बीच किसे चुनेंगे या फिर दोनों जगहों से मैदान में उतरकर मोदी लहर को चुनौती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।